हेलो, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट सेशन 2023 से 27 के 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के स्टूडेंट्स, आप लोग का एग्जाम कब होगा? पार्ट 1 का यानी सेमेस्टर 1 का बीए बीएससी बीकॉम, और सेशन 2022 से 25 के पार्ट 1 का जिसका रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है या फेल हो गया है, उन लोगों का एग्जाम कब होगा? मीन्स आप लोगों का। और जो पास हो गया है पार्ट 1 में 22 से 25 के पार्ट 1 में, उसका पार्ट 2 में एडमिशन कब होगा? और पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है वह कब तक होने की संभावना है? तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं 3-4 दिन से जो है ना आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट अब से जो है ना आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने रहेगी। आप लोग जो है ना कमेंट भी कर रहे थे कि सर अब वीडियो अब नहीं दे रहे हैं, क्या बात हो गया, कुछ हो गया है क्या? तो ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जो है ना मतलब आपको वीडियो नहीं दे पा रहे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है कब तक होने की संभावना है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, सेंट्रल लिस्ट कब आएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए पहले आपको ही बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना पार्ट 2 में एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एग्जाम कब तक होगा। पार्ट 1 प्रमोटेड वाले, फेल वाले क्या करेंगे? तो देखिए, वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो है, सबका सवाल है, सबका आंसर मिलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए जो है ना सभी लोग एकदम एक लगातार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, सबको डाउट क्लियर होगा। तो पार्ट 1 का जो परीक्षा फॉर्म है यानी कि सेमेस्टर 1 का 23 से 27 के, तो 25 तारीख तक के जैसा कि डेट था लेट फाइन के साथ, तो 25 तक के डेट था, तो यानी कि आज 27 तारीख हो गई, यानी 27 नवंबर हो गई है। तो जैसा कि पार्ट 1 का जो सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है ना, वो आपको 15 दिसंबर के बाद ही होगा। 15 दिसंबर नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है, यानी दिसंबर मंथ, उसमें 15 दिसंबर के बाद ही एग्जाम होगा। उससे पहले एग्जाम होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड एग्जाम के 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको जो है ना कॉलेज में मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग बेफिक्र रहे, हम आपको जो है ना अपडेट करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आपका डाउट क्लियर। और एक बात और, आपका जो है ना सेमेस्टर 1 का इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेशन 2022 से 25 के पार्ट 1 का। वैसे स्टूडेंट जो फेल हो गए या प्रमोटेड हो गए हैं और जो पास हो गए, सबके लिए ये वीडियो है, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग जो पास हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं इसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है ना अफसोस है। आप लोग को भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रही होगी और आप लोग को गुस्सा भी आ रहा होगा यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन लिखने पर भी 20 पेज, 18 पेज, 15 पेज लिखने पर भी जो है ना आप लोग को प्रमोटेड कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का जो है ना लापरवाही है। ऐसे टीचर कॉपी चेक करते हैं जिनको खुद पता नहीं होता है कि इसका आंसर क्या होता है ना? वो सब कॉपी चेक करता है, तो वैसे में रिजल्ट तो प्रभावित हो ही सकता है। और वैसे भी देखिए पार्ट 3 का रिजल्ट में जो है ना कॉपी चेक में जो है ना ब्रेक लग गया था। टीचर लोग मना कर रहे थे कि एक दिन में 80 कॉपी चेक हमसे नहीं हो पाएगा, वैसे रिजल्ट पर जो है ना असर पड़ सकता है। तो ये जो है ना टीचर लोग का कहीं ना कहीं ये अच्छा ही था, तभी तो ये कहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी का दबाव था कि एक दिन में जो है ना 80 कॉपी चेक करना है, तो वैसे जो लिखा होगा उसका भी कम नंबर आएगा, जो नहीं लिखा होगा वो पास हो गया होगा, ये बात हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रभावित हो जाता है, ठीक है? तो वैसा ही आप लोग को हुआ होगा, मुझे भी पता है, और आप लोग भी सोच सकते हो। और इस पर जो है ना यूनिवर्सिटी को विचार करना चाहिए कि जिसका रिजल्ट जो है ना गड़बड़ आ रहा है उसको सुधार करके फिर से जो है ना रिजल्ट आना चाहिए। इससे भविष्य जो है ना सुधर सकता है, वरना विद्यार्थियों का जो भविष्य है ना वो बर्बाद होता चला जा रहा है। वैसे भी 3 साल के बदले 4 साल 5 साल जो है ना ग्रेजुएशन में लग जाता है, ठीक है? चलिए खैर वो सब बात है। लेकिन पार्ट 2 का जो एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ कॉलेजेस में जो है ना पार्ट 2 का एडमिशन हो रहा है, तो आप अपने कॉलेज में जाकर के संपर्क कर लीजिएगा कि पार्ट 2 का एडमिशन जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम की बात करें ना, तो एग्जाम जो है कब होगा, एग्जाम पार्ट 2 का कब होगा? तो सबसे पहले, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो प्रमोटेड हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं, उन लोगों का एग्जाम कब होगा। तो आप लोगों का जो एग्जाम है ना वह एक स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? देखिए दिसंबर में सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके साथ एग्जाम नहीं होगा। अगर होना होता तो फॉर्म जो है ना उसके साथ फिलअप करना होता, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है और आपका सिलेबस पैटर्न अलग है।
तो इसलिए आप लोग का जैसे दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट होगी तो जनवरी तक चलेगी। जनवरी के बाद जो है ना फरवरी में तो भाई बिहार बोर्ड जो है ना क्लास 10th और 12th का एग्जाम स्टार्ट हो रही है, यानी फरवरी तक चलेगा, 20-22 फरवरी तक के। उसके बाद मार्च में जो है ना पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्री हो जाएगा। मार्च अप्रैल में जो है ना, मार्च और अप्रैल में आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है ना, यानी कि जो फेल हो गए हैं प्रमोटेड हो गए हैं 22 से 25 में, तो वैसे स्टूडेंट का एग्जाम हो सकता है। वैसे आप जो है ना आप हमेशा चैनल पे बने रहिएगा, हम आपको गाइड करते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एडमिशन की। बात करें तो एडमिशन आप जाइए, एडमिशन बेफिक्र होकर के आप करवा लीजिए। अगर हो रहा है तो आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। एक शपथ पत्र दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके साथ आपको फिलअप करना है, ठीक है। आपको कोई भी जो है ना रुकावट पैदा नहीं होगी। पार्ट 2 का जो है ना क्या बोलते हैं, पार्ट 2 का एग्जाम कब होगा? अब पार्ट 2 का जो एग्जाम कब होगा, तो पार्ट 2 का जो एग्जाम है ना, तो आप मार्च अप्रैल के बाद ही उम्मीद रखिए पार्ट 2 का एग्जाम का, ठीक है। क्योंकि जैसे बीच में तो पार्ट सेमेस्टर 1 का एग्जाम है दिसंबर में, दिसंबर से जनवरी तक चलेगी। फरवरी में तो बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th का एग्जाम है, तो मार्च अप्रैल के बाद फ्री हो जाएगी। इसी बीच में मैंने 15 दिन या 1 महीना के गैपिंग में आप लोग का जो जिसका प्रमोटेड हो गया है, जो जिसका रिजल्ट, उसका एग्जाम होगा। उसके बाद जो है 15 दिन 1 महीना के बाद पार्ट 2 का एग्जाम हो सकती है। लेकिन पहले जो है ना आपको प्रमोटेड वाला ही एग्जाम होगा, फेल वाला ही एग्जाम होगा, आप लोग घबराए नहीं। पार्ट 2 का एग्जाम के लिए अभी बहुत समय है, क्योंकि आप लोग का 22 से 25 सेशन है ना, तो 24 में आप लोग का तो पार्ट 2 का एग्जाम हो जाएगा, 25 में तो हर हाल में पार्ट 3 का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का बहुत ज़्यादा समय है। तो पहले प्रमोटेड फेल वाला का एग्जाम होगा, उसके बाद तभी जो है ना आपको, यानी कि आप भी एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 बहुत सारे स्टूडेंट का छूट जाता है, कि सोचता है कि अरे प्रमोटेड का एग्जाम जो है ना हमारा डेट होगा तो वो देंगे और पार्ट 2 का छूट जाएगा। नहीं भाई, आपको पार्ट 1 भी देना है प्रमोटेड और पार्ट 2 भी देना है, आपको क्लियर करना है। आपको 3 साल में जो है ना 3 साल में ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का छूट जाता है, बहुत से स्टूडेंट को तो पार्ट 2 दे देता है, पार्ट 1 में प्रमोटेड रहता है। 21 से 24 वाला में कमेंट आया था कि सर हमारा 21 से 24 वाला में पार्ट 1 का प्रमोटेड का एग्जाम कब होगा? तो लो भैया, अब आप प्रमोटेड हो गए थे तो आप 22 से 25 वाला में पार्ट 1 के साथ एग्जाम देते ना, फिलअप करते, तो आप तो भरे नहीं। तो यही होता है। तो आप लोग चैनल के साथ जो है हमेशा बने रहिएगा, जो भी जानकारी होगी ना आपको मिलती रहेगी, ठीक है। पार्ट 2 का एग्जाम जो है ना अप्रैल मई में ही होगा, इधर बिल्कुल भी नहीं होगा। और पार्ट 1 के लिए जो है ना जो फेल प्रमोटेड हो गए हैं उन लोगों के लिए जो है ना स्पेशल एग्जाम होगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जो है ना वीडियो को एकदम दबा करके लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।